जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी पाठशाला चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीटेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया था, ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में भी हमने सीटेट प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रारंभिक बाल्यावस्था। मैं आपको इस क्वेश्चन के कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच होती है। तो बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि है। इसे खेल की आयु, पूर्व टोली आयु और खोजपूर्ण आयु आदि के रूप में भी जाना जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के कुछ लक्षण भी होते हैं, जैसे इसमें बच्चा भाषा अधिग्रहण के कौशल विकसित करता है, बाहरी विशेषताओं के माध्यम से वस्तुओं की तुलना करना सीखते हैं। बच्चे इसमें वस्तुओं को दर्शाने के लिए शब्दों और चित्रों का उपयोग करना शुरू करते हैं। प्रश्न 2 है कि किस आयु के बीच बच्चा इस अस्थिर और परिवर्तनशील दुनिया में अधिकतम सामाजिक समायोजन का प्रबंध करता है? ऑप्शन ए है 4 से 8 वर्ष, ऑप्शन बी 5 से 10 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 12 या ऑप्शन डी 7 से 14 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7 से 14 वर्ष। 7 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चा इस अस्थिर और परिवर्तनशील सामाजिक दुनिया में अधिकतम सामाजिक समायोजन का प्रबंध करता है। इस काल की कुछ सामाजिक विशेषताएं भी हैं, जैसे कि पहचान की भावना के साथ संघर्ष करना, स्वयं और स्वयं के शरीर के बारे में अजीब महसूस करना, सामान्य होने की चिंता करना, महसूस करना कि माता पिता परिपूर्ण नहीं है। इस उम्र में माता पिता से टकराव बढ़ता है, सहकर्मी समूह का प्रभाव बढ़ता है, स्वतंत्रता की इच्छा जागृत होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 7 से 14 वर्ष। प्रश्न 3 है, बाल्यावस्था की अवधि डैश होती है? ऑप्शन ए है जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले मैं आपको बाल्यावस्था के बारे में कुछ बता देता हूँ। बाल्यावस्था मानव जीवन काल के जन्म से लेकर यौवन तक की अवधि को संदर्भित करता है। इसमें कई विकासात्मक चरण होते हैं। यह 2 वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक होती है। इसमें 2 चरण अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था होती है। इसको अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष की उम्र के बीच होती है। इसे खिलौने की आयु, पूर्व टोली आयु और खोजपूर्ण आयु आदि के रूप में भी जाना जाता है। यह बच्चे के समग्र विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे भाषा अधिग्रहण करने के कौशल विकसित होते हैं। दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष की आयु का समय है। इस अवस्था में आमतौर पर यौवन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसे परेशानी की उम्र, गिरोह की उम्र, खेल की उम्र आदि के रूप में भी जाना जाता है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बाल्यावस्था की अवधि 2 से 10 या 12 वर्ष की आयु तक होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। प्रश्न संख्या 4 है कि डैश अवस्था के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण है। अन्वेषण क्या है? अन्वेषण का मतलब ये होता है कि जैसे किसी चीज के बारे में खोजना या फिर पता लगाना। किस अवस्था में अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन ए है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था या ऑप्शन डी पूर्व विद्यालय। तो इसका सही उत्तर है प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगर मैं आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था थोड़ा डिटेल में बताऊं, उसमें अलग अलग विकास होता है। जैसे शारीरिक विकास, बच्चा एक वयस्क के शरीर के अनुपात को समझने लगता है। इसमें पैरों की वृद्धि तेजी से होती है और पैर व्यक्ति की कुल लंबाई के लगभग आधे हिस्से को दर्शाती है। सिर का विकास धीमा होता है और धड़ की वृद्धि मध्यवर्ती होती है। सामान्य तौर पर 3 वर्ष के लड़के का वजन लगभग 33 पाउंड होता है और वह 38 इंच लंबा होता है, जबकि लड़कियां थोड़ी हल्की और छोटी होती हैं। इस अवस्था में बोधात्मक विकास होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे भिन्न पेशिया कौशल विकसित करते हैं जो बाद में दोहराते हैं। 5 से 6 वर्ष की उम्र में स्वयं खाना, स्वयं कपड़े पहनना, स्वयं नहाना, बालों को ब्रश करना, खिलौने से खेलना, पेंसिल का इस्तेमाल करना, कूदना, उछलना आदि विकसित होते हैं। इस अवस्था में भाषा विकास होता है। जैसे शिशु का भाषा विकास जन्म से रोने से शुरू हो जाता है। 10 महीने का बच्चा एक शब्द का उपयोग करने में सक्षम होता है, लेकिन पहले वर्ष के अंत तक उसकी शब्दावली 3 या 4 शब्दों तक बढ़ जाती है। अच्छे घर का माहौल और बचपन के शुरुआती परीक्षण शब्दावली के विकास में मदद करते हैं। इस अवस्था में बौद्धिक विकास भी होता है। जैसे बच्चा शारीरिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाएं बनाना शुरू कर देता है। 6 साल की उम्र तक बच्चा आकार, आकृति, रंग, समय और दूरी आदि की धारणा विकसित करता है। स्मरण शक्ति बहुत प्रगति से बढ़ती है। बच्चा रटन स्मृति द्वारा सीख सकता है। बच्चों में रचनात्मक विकास और कल्पना विकसित होने शुरू हो जाते हैं। मूर्त सामग्री से संबंध में सोच तर्क विकसित होते हैं। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अन्वेषण प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न 5 है कि विकास की किस अवस्था को टोली अवस्था भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था या ऑप्शन डी वयस्कता। इस प्रश्न का सही उत्तर है
बाल्यावस्था। अगर मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल बताऊं तो किसी भी बच्चे के बचपन के चरण को टोली चरण के रूप में भी जाना जाता है। इस चरण में एक बच्चा औपचारिक स्कूली शिक्षा में प्रवेश करना शुरू कर देता है और सामाजिक संबंधों का निर्माण शुरू कर देता है। एक कुछ नियम और आचार संहिता का पालन करके अपने गृह के प्रति वफादारी की मजबूत भावना विकसित करके संगठित जीवन जीना शुरू करते हैं। इस अवस्था में वे अपने गिरोह समूह के प्रति वफादार और आज्ञाकारी होते हैं। इस अवस्था में बच्चों को अपने दोस्तों व आसपास समूह बनाना पसंद होता है। प्रश्न 6 है कि मेघा एक 14 साल की लड़की है तो वह किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन डी शैशवावस्था या ऑप्शन डी वयस्कता। प्रश्न का सही उत्तर है किशोरावस्था, ऑप्शन बी। किशोरावस्था 12 वर्ष से और उससे अधिक उम्र की अवस्था है। किशोरावस्था तेजी से शारीरिक परिवर्तन की अवधि होती है। प्रश्न 7 है कि एक छात्र अधिक जोखिम भरा व्यवहार करता है जिससे उसे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा उसने आपराधिक व्यवहार के लिए सिगरेट, शराब और ड्रग्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। स्टेनली हॉल के अनुसार छात्र विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन ए उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी वृद्धावस्था या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर है किशोरावस्था, ऑप्शन बी। किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। स्टेनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान संज्ञानात्मक अग्रगति के अंतर्गत आता है? इसमें पहला पॉइंट है केंद्रीकरण, पॉइंट 2 प्रतीकों का उपयोग, पॉइंट 3 मस्तिष्क का सिद्धांत। और इसके ऑप्शन है दूसरा और तीसरा पॉइंट, ऑप्शन बी केवल पहला पॉइंट, ऑप्शन सी पहला तथा तीसरा पॉइंट या ऑप्शन डी पहला, दूसरा तथा तीसरा पॉइंट। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले मैं आपको तीनों पॉइंट समझा देता हूँ। जो पहला पॉइंट है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब छोटे बच्चों की किसी स्थिति या वस्तु के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य प्रासंगिक पहलुओं को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति से या प्री ऑपरेशनल सोच की एक विशेषता जो बचपन के दौरान विशिष्ट होती है। जो दूसरा पॉइंट है प्रतीकों का, तो प्रारंभिक बचपन के दौरान बच्चों में वस्तुओं, विचारों और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए शब्दों, इशारों और रेखा चित्र जैसे प्रतीकों का उपयोग करने की क्षमता विकसित होती है। भाषा के विकास और कल्पनाशील खेल के लिए आवश्यक। जो थर्ड पॉइंट मस्तिष्क का सिद्धांत या मन का सिद्धांत। मन का सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि दूसरे के विचार, विश्वास और दृष्टिकोण स्वयं से भिन्न होते हैं। इसमें यह पहचानना शामिल है कि दूसरे की गलत धारणाएं हो सकती हैं और यह समझना कि लोगों का व्यवहार उनकी मानसिक स्थिति से प्रभावित होता है। मन का सिद्धांत आमतौर पर प्रारंभिक बचपन के दौरान उभरता और विकसित होता है। इसलिए ये सभी तीनों विकल्प पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट प्रारंभिक बचपन के दौरान संज्ञानात्मक प्रगति के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट। प्रश्न 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए है दोस्तों के साथ दौड़ना, ऑप्शन बी एक धागे में मोती पिरोना, ऑप्शन सी सीढ़ियां चढ़ना या ऑप्शन डी खरगोश की तरफ उदकना। यह प्रश्न सीटेट पेपर 1 2021 में भी पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। विकास सभी पहलुओं जैसे कि शारीरिक, संज्ञात्मक, भाषा, भावात्मक, सामाजिक आदि को संदर्भित करता है। विकास के विभिन्न प्रकार हैं अर्थात शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और नैतिक विकास। प्रश्न में गत्यात्मक कौशल के बारे में बोला गया। गत्यात्मक कौशल एक कार्य है जिसमें एक विशिष्ट कार्य करने के इरादे से मांसपेशियों की सटीक गति शामिल होती है। गत्यात्मक कौशल सीखने को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा अभ्यास के साथ गतिविधि को अधिक तेजी से और सटीक रूप से निष्पादित किया जाता है। कुछ मैं आपको की फैक्ट्स बता देता हूँ शारीरिक और गत्यात्मक विकास के बारे में। शारीरिक और गत्यात्मक विकास को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए आधार प्रदान करता है। यह बच्चे के अपने शरीर और गतिविधियों पर निपुणता हासिल करने में मदद करता है। शारीरिक विकास एक बच्चे के जीवन में सबसे अधिक पहचान और देखने योग्य परिवर्तन है। इसको हम दो भागों में अर्थात सकल गत्यात्मक कौशल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में विभाजित कर सकते हैं। हाथों, पैरों और शरीर के अन्य बड़े हिस्सों की गतिविधि और समन्वय में सकल गत्यात्मक कौशल शामिल। इनमें दोस्तों के साथ दौड़ना, इमारत में सीढ़ी चढ़ना, खरगोश की तरह कूदना आदि क्रियाएं शामिल होती है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल हाथों, कलाई, उंगलियों, पैरों की उंगलियों, होंठ और जीभ की गतिविधियों को संदर्भित करता है और इनमें छोटी मांसपेशियों का समन्वय शामिल होता है। इनमें धागे में मोती पिरोना, कैंची से काटना, कला या पेंटिंग आदि क्रियाएं शामिल है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी धागे में मोती पिरोना। प्रश्न 10 है कथन ए बालक और बाल्यावस्था के बारे में सामान्यकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इनमें बहुत बहुलता या फिर विविधता होती है। कथन बी है
बाल्यावस्था एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। सही विकल्प चुनना है। इसका विकल्प है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता कथन ए की। ऑप्शन सी, कथन ए सत्य है लेकिन कथन आर असत्य है। या ऑप्शन डी, ए और आर दोनों कथन असत्य हैं। प्रश्न पेपर 2 2021 सीटेट में भी पूछा जा चुका है। इसके बारे में आपको कुछ बताऊं तो यह विचार कि बाल्यावस्था सामाजिक रूप से सांस्कृतिक है, समझ को संदर्भित करता है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, कि यह एक समाज है। यह तय करता है कि बच्चा कब बच्चा है और बच्चा कब वयस्क हो जाता है। समाजशास्त्री कहते हैं कि बाल्यावस्था सामाजिक रूप से निर्मित है, तो उनका अर्थ है कि बाल्यावस्था के बारे में हमारे विचार समाज द्वारा बनाए गए हैं कि बच्चे की जैविक आयु से निर्धारित होते हैं। संस्कृति और समाज में भिन्नताएं होती हैं, बाल्यावस्था को प्रभावित करती हैं। इसलिए बच्चों और बाल्यावस्था के बारे में सामान्यकृत दावे करना कठिन है क्योंकि बहुत अधिक विविधता है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर कथन ए की व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही व्याख्या करता है कथन ए की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।